भल्लामणि अपनी शक्तियों से शिव की ही पार्वती को शिव तंत्र से ही वश में कर लेता है। उसने संसार में एक ऐसा अनिष्ट कार्य कर दिया होता है जिसका परिणाम केवल एक था, वो था विनाश, विनाश और विनाश। शिव अपनी पूरी शक्ति से भल्लामणि का अंत करने के लिए त्रिशूल फेंकते हैं, लेकिन देवी पार्वती जो कि उसके वश में थी वह भल्लामणि को बचा लेती है। और अब देवी पार्वती बिल्कुल वही करेगी जो कि भल्लामणि कहेगा, और इस बात का फायदा उठाते हुए वो एक ऐसा अनिष्ट कार्य करवाता है जो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम शिव शक्ति का एक रूप देखते हैं, एक ऐसा रूप जो कि हमें सदियों सदियों में एक बार देखने को मिलता है। वह रूप में से शिव और शक्ति अलग अलग हो जाते हैं और आपस में ही नृत्य करने लगते हैं। एक ऐसा नृत्य जो कि शिव शक्ति को एकजुट दर्शाता है, इस संसार को एकता का प्रतीक सिखाता है। लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, यानी शिव और शक्ति के मध्य में एक दरार आ जाती है। एक ऐसी दरार जिसे ना तो शिव भर पाते हैं और ना ही शक्ति, और शिव शक्ति वहाँ से मृतक होके अपने अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। यह देखकर पूरा ही संसार कांप उठता है और अचानक से गणेश जी की नींद खुल जाती है। यानी ये सारी चीजें गणेश जी अपने स्वप्न में देख रहे होते हैं, एक ऐसा भयावह स्वप्न जिससे कि गणेश जी बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। गणेश जी समझ नहीं पाते कि स्वप्न का अर्थ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताश्री और माताश्री हमेशा हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए मृतक हो रहे हैं। नहीं नहीं गणेश, कुछ तो करना होगा। मैं इस तरीके से माता और पिता को अलग होते हुए नहीं देख सकता। कहीं ये स्वप्न किसी बात का संकेत तो नहीं। अगले ही पल हम देवी पार्वती को देखते हैं जो कि उस गुफा के समीप पहुंच गई होती है। ये वही गुफा है जिसके सामने देवी पार्वती की 9 शक्तियां जागृत होगी और देवी पार्वती के बदलाव का मार्ग शुरू होगा और देवी पार्वती पुनः प्रायश्चित करके वापस से अपनी शक्तियों को ग्रहण कर लेगी। कपाली भी इस वक्त तक देवी पार्वती के साथ होते हैं। कपाली कहते हैं कि यात्रा पूर्ण करिए देवी, यात्रा पूर्ण करिए। लेकिन देवी पार्वती यहाँ पर रुक जाती है। देवी पार्वती के मस्तिष्क में कुछ अलग ही विचार चल रहे थे। देवी पार्वती कहती है कि शिव के बिना ना ही शक्ति पूर्ण है और ना ही शक्ति की यात्रा। मुझे शिव चाहिए, बिना शिव के मैं इस यात्रा को पूर्ण नहीं करूंगी। कपाली कहते हैं कि यही यात्रा आपको बदलाव के मार्ग पर ले जाएगी, आपको शिव की प्राप्ति कराएगी। लेकिन देवी पार्वती नहीं मानती है। देवी पार्वती महादेव से कई सारे सवाल करने लगती है। देवी पार्वती कहती है कि महादेव, जब भी मैं अपने रौद्र रूप में आ जाती हूँ, महाकाली का रूप धारण कर लेती हूँ, तब आप अपनी शक्तियों से मुझे पुनः पार्वती के रूप में ले आते हैं। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती? क्यों मैं आपके रौद्र रूप को शिव के रूप में तब्दील क्यों नहीं कर पाती? आखिर क्यों महादेव, ऐसा क्यों? लेकिन महादेव इस वक्त तक मौन रहते हैं। महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती, यह वक्त सही नहीं है इस विषय पे वार्तालाप करने का। आप अपनी यात्रा पूर्ण कीजिए और अपने उद्देश्य को हासिल कीजिए। आपको हर एक सवाल का अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त तक देवी पार्वती अपने हट पे अड़ी हुई थी। देवी पार्वती कहती है कि महादेव, अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सज्ज नहीं है तो मैं भी इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए सज्ज नहीं हूँ। मैं इस यात्रा को जब तक पूर्ण नहीं करूंगी जब तक शिव मेरे साथ नहीं होंगे। हर कदम पे मैंने शिव का साथ दिया है, तो क्यों इस कदम पे बदलाव सिर्फ मैं कर रही हूँ? जब महादेव ने भी रौद्र रूप को धारण किया था तो उन्होंने बदलाव के लिए कोई पश्चाताप का मार्ग नहीं चुना था। तो आखिर क्यों पार्वती को ऐसा करना पड़ रहा है? महाकाली का रूप धारण करने के बाद क्यों मुझे ही पश्चाताप का मार्ग खोजना पड़ रहा है? आखिर क्यों महादेव, आखिर क्यों? कपाली कहते हैं कि समझने का प्रयास करिए देवी, अभी मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। अभी मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि आप अपने मार्ग में आगे बढ़िए, आप अपने उद्देश्य को पूर्ण कीजिए। लेकिन देवी पार्वती इस वक्त तक महादेव को साफ मना कर देती है। इस और हम गणेश जी को देखते हैं जो कि अपने स्वप्न के बारे में कार्तिकेय को बता रहे होते हैं। वो कार्तिकेय को बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसके अंदर पिताश्री और माताश्री एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए मृतक हो रहे हैं। उनके बीच में युद्ध की स्थापना हो रही है। आखिर इसका क्या उद्देश्य है भैया, इसका क्या उद्देश्य है? कार्तिकेय कहते हैं कि गणेश, ये तो सिर्फ एक स्वप्न था ना, और स्वप्न तो स्वप्न होते हैं, उन्हें वास्तविक तौर पर बदलने का सामर्थ्य केवल हमारे हाथों में होता है। और मुझे नहीं लगता कि माताश्री और पिताश्री एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए मृतक होंगे। गणेश जी कहते हैं कि भैया, मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है, हमें किसी भी हालत में यह अनर्थ होने से रोकना होगा। हमें माताश्री और पिताश्री को एक करना होगा। कार्तिकेय कहते हैं कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है, विघ्नहर्ता यही चाहते हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ गणेश, तुम्हारे हर कदम पे। देवी पार्वती कहती है कि क्या महादेव, पुरुष और स्त्री एक समान नहीं है? क्यों हर बार बदलाव का भोग स्त्री को ही भोगना पड़ता है? क्यों हर बार पुरुष बिना बदलाव करे ही सब कुछ पा लेते हैं और स्त्री को एक कठोर परीक्षा देनी होती है? आखिर क्यों महादेव? ये तो आपका संसार है ना, जहाँ पर असुर, मानव, जीव, जंतु सब एक समान है। तो क्यों पुरुष और स्त्री के बीच में भेदभाव है? क्यों विध्वंस का भोग सिर्फ और सिर्फ स्त्री को भोगना पड़ता है, पुरुष को नहीं? क्यों पुरुष को सम्मान और इज्जत का दर्जा मिलता है और स्त्री को केवल पीड़ा? आखिर ये आपका कैसा संसार है महादेव? आखिर ये आपका कैसा न्याय है? इस वक्त तक महादेव की आंखों से आंसू आने लगते, लेकिन महादेव कुछ कहते नहीं है। महादेव कहते कि देवी पार्वती, आप अपनी परीक्षा
परीक्षा पूर्ण कीजिए, आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं पर मिल जाएंगे। अभी इस वक्त मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सज्ज नहीं हूँ। देवी पार्वती कहती है कि उत्तर तो देना होगा महादेव, आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर तो अवश्य देना होगा, क्योंकि मेरा मस्तिष्क समानता असमानता के जाल में फंसा हुआ है। आखिर क्यों बदलाव की यह यात्रा केवल शक्ति कर रही है, शिव नहीं। लेकिन कपाली इस वक्त तक साफ मना कर देते हैं। ब्रह्मदेव नारायण से कहते हैं कि नारायण, ये क्या अनिष्ट हो रहा है। अगर इस तरीके से शिव शक्ति पुनः अलग हो जाएंगे तो पुनः उसी स्थिति का निर्माण होगा जो स्थिति देवी गंगा ने बनाई थी। नारायण, शिव शक्ति पुनः मेरे संसार में विध्वंस मचा देंगे, कुछ तो करिए नारायण, कुछ तो करिए। नारायण कहते हैं कि इस बार तो मैं भी भयभीत हूँ, मेरा मन भी विचलित हो रहा है। हालांकि गणेश और कार्तिकेय अपने मार्ग में लगे हुए हैं अपने पिताश्री और माताश्री को एक करने के लिए, लेकिन इस बार संकट घोर है। इस बार संकट हर बार की तरह मस्तिष्क में नहीं बल्कि मन में छुपा हुआ है। देवी पार्वती इस वक्त तक अपना विवेक खो चुकी है। देवी पार्वती को कपाली के अंदर महादेव नहीं केवल और केवल संहारक नजर आ रहे हैं, इसीलिए वह कपाली से इतने सारे प्रश्न पूछ रही है। और यही है देवी पार्वती की परीक्षा। अगर महादेव ने यानी कपाली ने देवी पार्वती को हर सवाल के जवाब दे दिए तो फिर देवी पार्वती अपने अंदर की अग्नि को शांत नहीं कर पाई। और क्योंकि कपाली ने कहा है कि इस पूरी ही यात्रा में उनकी सहायता कोई भी नहीं करेगा, इसीलिए कपाली भी उनकी सहायता नहीं कर सके। देवी पार्वती को थोड़ा धीरज रखना होगा और अपनी यात्रा को पूर्ण करने पर ध्यान देना होगा। इस और हम उस आदमी को देखते हैं जिसने की महादेव से यानी कपाली से तंत्र विद्या सीखी होती है और वह उसी तंत्र विद्या का उपयोग कर रहा होता है। इस और हम कार्तिकेय और गणेश जी को देखते हैं जो कि अपने अलग अलग मार्ग पर निकल जाते हैं। गणेश जी की सवारी मूषक उनको लेने आता है, वहीं पर कार्तिकेय की सवारी मोर भी उन्हें लेने आ जाता है। ये दोनों निकल पड़ते हैं शिव शक्ति को ढूंढने, ताकि शिव शक्ति को समझा बुझा कर एकजुट कर सके और गणेश जी का जो स्वप्न था उसे कभी भी पूर्ण ना होने दिया जाए, शिव शक्ति को कभी भी मृतक ना होने दिया जाए। कार्तिकेय देवी पार्वती तक पहुंचते हैं और इस और गणेश जी कपाली तक। कार्तिकेय देवी पार्वती को समझाने का प्रयास करते हैं कि माता, शिव ने सदा आपकी सहायता करी है, अब आपकी बारी है कि इस बार आप शिव की सहायता करें। शिव ने जो आपको मार्ग दिखाया है, जो परीक्षा दिखाई है, आप उसे पूर्ण करिए माता, पिताश्री अवश्य आएंगे। माता, आपसे बेहतर कौन ही जानता है कि पिताश्री के हर कर्म के पीछे, हर वाणी के पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है। इस बार भी कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छुपा होगा, इसलिए पिताश्री आपका साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन पिताश्री ने कहा है ना कि अगर आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगी, इस परीक्षा को पूर्ण कर लेंगी, तो आपके सारे ही प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन देवी पार्वती इस वक्त तक मना कर देती। देवी पार्वती कहती कि नहीं पुत्र, नहीं, यह यात्रा केवल अब पार्वती की नहीं बची, यह यात्रा अब शिव शक्ति की है। मेरे प्रश्न शिव शक्ति के लिए नहीं है, मेरे प्रश्न है तो जगत कल्याण के लिए, स्त्री और पुरुषों के संबंधों के लिए। इसलिए मैं इस बार पग पीछे नहीं रखूंगी पुत्र, मैं इस बार पग पीछे नहीं रखूंगी। इस और गणेश जी भी कपाली को समझा रहे होते हैं कि पिताश्री, माता इतनी बड़ी परीक्षा दे रही है, इतनी ज्यादा पीड़ा भोग रही है, उनको सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। आपने हर कदम पे माता का साथ दिया है, इस कदम पे क्यों नहीं पिताश्री, इस कदम पे क्यों नहीं? माता के सवाल उचित हैं, आप उनका जवाब क्यों नहीं दे देते? मुझे पता है कि आपके हर कर्म के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य छुपा होता है, लेकिन माता के सवाल भी गलत नहीं है पिताश्री। वह अपने लिए नहीं बल्कि इस जगत के कल्याण के लिए सवाल पूछ रही है कि क्या पुरुषों और स्त्रियों को समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? कपाली कहते हैं कि तुम भावनाओं में बह रहे हो गणेश, यह यात्रा देवी पार्वती को अकेले ही करनी होगी, मैं लौटकर नहीं जाने वाला। ईश्वर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि तंत्र विद्या कर रहा होता है। उसके समीप एक औरत आती है, वह औरत और कोई नहीं बल्कि मणि था। मणि यानी उस आदमी का छोटा भाई। मणि कहता है कि देवी पार्वती को बुलाने की इस यात्रा में मैंने स्त्री के कपड़े इसलिए पहन रखे ताकि देवी पार्वती जल्दी आकर्षित हो। लेकिन भ्राता मुझे यह बताइए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्या वह उचित है? वो आदमी कहता है कि अवश्य उचित है, अवश्य। हम हमारी शक्तियों से शिव को वश में करना चाहते हैं। एक बार हमने शिव को वश में कर लिया तो हमने संसार को वश में कर लिया और हम ही बन जाएंगे इस संसार के देवता, इस संसार के भगवान, इस संसार के कर्ता धर्ता। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।